इंद्रस्य विजयः इंद्र विजयः, इंद्र की विजय। आचार्य मधुसूदन जी का यह ग्रंथ मूलतः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर रचा गया है। यह ग्रंथ तत्कालीन भारतीय भूगोल व संस्कृति को द्योतित करता है। ओझा जी का संपूर्ण साहित्य मूलतः विज्ञान पर आधारित है। उनके अनुसार विज्ञान के 3 अर्थ हैं: विविधम ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, विरुद्धम ज्ञानम विज्ञानम। जबकि ज्ञान का केवल एक ही अर्थ है, एको ज्ञानम ज्ञानम। एक ज्ञान कोई दूसरा नहीं हो सकता। इनके अनुसार ब्रह्म ही ज्ञान है। ज्ञान और ब्रह्म दोनों पर्याय हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो तत्व ब्रह्मांडीय संरचना में कारक हैं, घटक हैं, वे ही तत्व ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु के निर्मापक। किसी भी तत्व को लें, चाहे वो अधिभूत हो, अधिदेव हो, अध्यात्म हो, वो सभी तत्व सभी जगह समान रूप से अभिव्यक्त होने चाहिए। यही वास्तव में विज्ञान दृष्टि है। ओझा जी का प्रस्तुत ग्रंथ इंद्र विजय इसी कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरता है। यही कारण है कि आज हम उनके साहित्य को विज्ञान की संज्ञा देते हैं। आर्ष साहित्य में अग्नि, वायु आदि समस्त तत्वों की अपेक्षा से इंद्र को ज्येष्ठ व श्रेष्ठ माना गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है, इंद्रः खलु वही श्रेष्ठो देवता नाम। इसी प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, इंद्रो वै देवानाम ओजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतमः। इंद्र की सर्वज्येष्ठता तथा सर्वश्रेष्ठता का प्रधान कारण इंद्र का सहज बल भाव है। याच काच बल प्रति इंद्र कर्मेव सत। मूलतः यह विश्व 2 तत्वों के आधार पर रचा गया है। साइंस इनको मैटर और एनर्जी कहती है। वही तत्व वेद विज्ञान की दृष्टि से रस और बल कहे जाते हैं। रस ब्रह्म है, बल माया है। रस सर्वथा असंग तत्व है, निराकार है, जबकि बल ससंग है, आसक्ति प्रधान है। रस व बल अविनाभूत रहते हैं। एक के बिना दूसरा और दूसरे के बिना पहला अधूरा रहता है। यहाँ पे रस ही बल में बदलता है और बल ही रस में बदलता है। इंटरचेंजेबल है ये दोनों। इन्हीं को अग्नि और सोम भी कहा जाता है। बल मूलतः सृष्टि साक्षी है, जबकि रस मुक्ति साक्षी है। अव्यय, अक्षर और क्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं। उनमें अव्यय की 5 कलाएं हैं: आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक। आनंद, विज्ञान, मन मुक्ति साक्षी कलाएं हैं। मन, प्राण और वाक तीनों सृष्टि साक्षी कलाएं हैं। बल को ही गति या इंद्र कहा गया है। क्योंकि हम इंद्र विजय का प्रसंग आज पढ़ रहे हैं, तो मैं मूलतः बात आज इंद्र पे करूंगी। बल को ही गति या इंद्र कहा गया है। इंद्रो माया भी ही पुरुरूप ईयते। इंद्र ही माया के द्वारा, माया क्या करती है, ब्रह्म को आवृत कर लेती है। तो आवृत ब्रह्म ही माया के कारण से सृष्टि बनाने में समर्थ हो पाता है। तो यहाँ पर जिस वस्तु का आकार होता है, उस वस्तु की सीमा भी निर्धारित होती है। सीमा भाव ही क्या कहा जाता है, वस्तु का पुरुष स्वरूप कहा जाता है, जिसके केंद्र में पुरुष प्रतिष्ठित रहता है। प्रजापतिश्चरति गर्भे, यजुर्वेद संहिता कहती है कि प्रजापति गर्भ में विद्यमान रहते हैं। गर्भ में मतलब माया से आवृत होकर के ब्रह्म रहता है। प्रत्येक वस्तु के केंद्र में पुरुष की प्रतिष्ठा ही इस वक्तव्य का आधार है कि यह सृष्टि पुरुष प्रधान है। पुरुष यहाँ पर आत्मा का वाचक है, न कि नर या पुरुष समाज का, जिसको आजकल मूलतः हम जानते हैं। इंद्र शब्द की निष्पत्ति में भी अनेक तरीके की वक्तव्य इन्होंने प्रचलित किए हैं। इनमें इंद्र धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति मानी गई है। यहाँ इंद्र से अभिप्राय है सूर्य का प्रकाश। द्युलोक स्थानीय देवों, देखिए भू, भुवः, स्वः 3 त्रिलोकियां हैं। अग्नि, एक ही अग्नि यहाँ से लेके और सूर्य संस्था तक, द्युलोक तक व्याप्त रहता है, लेकिन उसके स्वरूप परिवर्तित होते रहते हैं। ये ही 33 देवता कहे जाते हैं। इनमें 8 वसु पृथ्वी स्थानीय है, 11 रुद्र अंतरिक्ष स्थानीय है और 12 आदित्य द्युलोक स्थानीय है। तो जो द्युलोक स्थानीय 12 आदित्य हैं, उनमें से प्रधान प्राण का नाम इंद्र है।
सूर्य चित्तीय पिंड है, इंद्र चित्ते निधेय प्राण है। जैसे पृथ्वी अग्नि गर्भा है, उसी प्रकार से द्युलोक इंद्र से गर्भित माना गया है। यथा अग्नि गर्भा पृथ्वी तथा द्यौरिंद्रेण गर्भिणी। सूर्य से निकलकर यह इंद्र प्राण सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, मतलब सारी त्रिलोकियों में ये इंद्र प्राण व्याप्त हो जाता है। सूर्य के बृहत सामने तीनों लोक आते हैं, भू भुवः तथा स्वः, और ये इंद्र प्राण तीनों लोकों को व्याप्त करके सब जगह फैल जाता है। इसी कारण ऋग्वेद में कहा गया है कि इंद्र से अतिरिक्त, इंद्र से रिक्त कोई भी तत्व नहीं है, कोई भी लोक जो है वो इंद्र से रहित नहीं है। नेन्द्राद ऋते पवते धाम किंचना। तीनों लोकों में व्याप्त होने के कारण से ही इस इंद्र को वासव, वासव क्योंकि वो पृथ्वी लोक से संबद्ध है, मरुत्वान अंतरिक्ष लोक से संबद्ध है, तथा मघवा द्यू लोक से संबंधित इंद्र को मघवा कहा जाता है। तो यहाँ पर इंद्र को वासव, मरुत्वान और मघवा तीन नामों से तीन त्रिलोकियों के हिसाब से जाना जाता है। यह इंद्र प्राण 14 प्रकार का होता है। इनमें से एक प्राण है विद्युत, यह भी 3 प्रकार की होती है, ऐन्द्र, सौम्य तथा ध्रुव। तो इनमें से सूर्य से निकलने वाली जो विद्युत है उसको ऐन्द्र कहा जाता है। यही सौर विद्युत आकाश में प्रदीप्त होती है। वर्षा काल में हमें जो बिजली दिखाई देती है, या सूर्य का जो प्रकाश है जो द्युलोक से पृथ्वी लोक तक आता है, वो सारा प्रकाश विद्युत रूप में होता है। यही भौतिक पदार्थों में अभिव्याप्त रहती है। कौशितकी उपनिषद में वर्णित है कि काशी राज प्रतर्दन ने उपासना से इंद्र को प्रसन्न किया। फलतः इंद्र ने इच्छित वस्तु की प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। काशीराज ने अपने अभिलाषा व्यक्त की कि हे इंद्र, मैं आपको पहचानना चाहता हूँ। हे इंद्र, मैं आपको पहचानना चाहता हूँ। तब इंद्र ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा कि मैं मनुष्य के लिए यही हिततम समझता हूँ। देखिए आप इंद्र का वक्तव्य कि मैं मनुष्य के लिए यही हिततम समझता हूँ कि वह मुझे पहचान जाए। अतः हे प्रतर्दन, तुम मेरी आयु एवं अमृत रूप से उपासना करो। मैं ही प्रज्ञात्मक प्राण हूँ। इस श्रुति में जिस इंद्र का वर्णन है वह सौम्य विद्युत है, अर्थात आत्मा का इसी विद्युत से संबंध है। हमारा आत्मा इसी विद्युत से संबद्ध रहता है। आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर आदि शरीर के अंगों में जो एक स्फूर्ति हमें दिखाई देती है, वही सौम्य विद्युत का स्वरूप है। तीसरा है ध्रुव। ध्रुव स्थिर प्राण का नाम है। हम कहते हैं वो ध्रुव प्रदेश है, स्थिर प्रदेश है। निराकार बिंदु का नाम ध्रुव है। यही भूपिंड को आकर्षित किए हुए है। देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी हुई है, तो ये उस ध्रुव विद्युत के कारण ही ये पृथ्वी का जो पृथ्वी उससे आकर्षित होकर के अपने स्थान पर टिकी हुई है। जैसे हमारा संपूर्ण शरीर का भार मेरुदंड पर रहता है, उसी प्रकार से भूपिंड की प्रतिष्ठा यह ध्रुव विद्युत है। इसी को भौम, प्राजापत्य, अग्नि भी कहा गया है। अर्थात इंद्र तीनों लोकों में अभिव्याप्त है। इसीलिए इंद्र की ये गर्भोक्ति ही कहा जा सकता है, या इंद्र अपना वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं कि सब जगह मैं ही व्याप्त होता, मेरे स्वरूप का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म तीनों में ही इंद्र अभिव्याप्त रहता है। अतः यह इंद्र विजेता है, राजा है। वेदों में इसकी महिमा व पराक्रम को अनेकधा वर्णित किया गया है। आज इंद्र विजय के जिस अंश पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया जा रहा है वह है दस्यु निग्रह। ओझा जी की विज्ञान दृष्टि में दस्यु जाति विशेष नहीं है। कृष्ण का कथन है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। कृष्ण का यह विभाग समस्त चराचर जगत के लिए है। देव, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि रत्न, कीट आदि सभी 84 लाख योनियों में ये वर्ण व्यवस्था अभिव्याप्त है। प्रथमतः यदि हम देव के चातुर्वर्ण्यों पर प्रकाश डालते हैं, यदि हम देवताओं के 4 वर्णों की श्रेणियों में देखते हैं, तो वहां पर वसु, रुद्र, आदित्य व पूषा ये 4 देवता हैं। इन चारों प्राकृतिक देवताओं में वसु प्रातःकालीन देवता है और इनका छंद गायत्री है। रुद्र मध्याह्न के देवता है, इनका छंद त्रिष्टुप है। आदित्य सायकाल के देवता है, इनका छंद जगती है। तथा पूषा पूर्व रात्रि के देवता हैं, इनका कोई छंद नहीं है। इसी आधार पर
मानव को भी 4 भागों में, 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु षष्ठ, अर्थात सूर्य ही समस्त चराचर जगत में अभिव्याप्त रहता है, इसी कारण सूर्य हमारा आत्मा कहा जाता है। छंद भेद से एक ही सूर्य की 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। गायत्री छंद से छंदित होकर के वही सूर्य प्राण शक्ति का प्रसार करता है, ज्ञान शक्ति का प्रसार करता है। वसु प्राण की प्रधानता वाला वर्ण ब्राह्मण है। त्रिष्टुप छंद से युक्त देवता रुद्र देवता क्रिया शक्ति का प्रसार करने वाले हैं, और इनसे युक्त जो वर्ण है वो क्रिया की प्रधानता के कारण क्षत्रिय कहलाता है। जगती छंद से छंदित आदित्य प्राण जो है वो अर्थ शक्ति का प्रसार करने वाले हैं, इसी कारण इससे युक्त वर्ण को वैश्य कहा जाता है। पूर्व रात्रि का सौर प्राण अछंद स्वच्छंद है, उसी को हम पूषा प्राण कहते हैं। और पूषा प्राण क्या है? पारतंत्र वृत्ति का प्रसार करने वाला है, सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। जिसमें इस प्राण की प्रधानता होती है उसी को हम शूद्र कहते हैं। जिसके आत्मा में देव प्राण विकसित हो, ऋषियों ने उसे देव वर्ण उसे वर्ण कहा है, तथा जिसके आत्मा में देव प्राण विकसित नहीं होता उसको अवर्ण कहा गया है। जिस शूद्र में पूषा प्राण नहीं रहता उसे असत शूद्र की कैटेगरी में रखा है उन्होंने। अवर वर्ण है, ये भी 4 प्रकार के कहे हैं इन्होंने, अंत्यज, अंत्यवसायी, दस्यु व म्लेच्छ। इस आधार पर दस्यु मूलतः अवर्ण है, देव विरोधी प्राण है, आसुरी प्राण है। प्रजापति की 2 संतानें हैं, देवता और असुर। देखिए सृष्टि में न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, क्योंकि जो सब कुछ है वो सब ब्रह्म की कृति है, तो ब्रह्म की कृति में कुछ भी न अच्छा है न बुरा है। यहाँ पर सिर्फ जन्म व्यवस्था जो है वो हमारे गुण और कर्मों के आधार पर निर्धारित की गई है। ऐसा नहीं है कि अमुक जाति अमुक वर्ण ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ जो बालक है वो ब्राह्मण ही होगा, उसका आधार जन्म लेना नहीं है। जन्म लेके भी वो अगर ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, जन्म लेकर ब्राह्मण के घर में वो क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका जो वर्ण होगा वो क्षत्रिय वर्ण होगा। तो ये सब चीजें हमारी वर्ण व्यवस्था जो है, आज हमने इसको जाति व्यवस्था में बना दिया है, तो ये सब चीजें उचित नहीं है। यहाँ पर पूरा वैज्ञानिक वर्णन ओझा जी ने किया हुआ है। तो उनके अनुसार क्या है कि प्रजापति की 2 संतानें हैं, देवता और असुर। देवता 33 है और असुर 99 है। देवासुर संग्राम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अब हम भौगोलिक दृष्टि से अगर विचार करें तो मनु के अनुसार पूर्व समुद्र से आरंभ कर पश्चिम समुद्र पर्यंत संपूर्ण प्रदेश आर्यावर्त है। आ समुद्रात वही पूर्वाद आ समुद्रात तो पश्चिमात तयोरेवांतम गिर्योर आर्यवर्ता विदुर बुधाहा। मनुस्मृति में कहा गया है कि और जो ये आर्यवर्त प्रदेश है, इस सीमा में दस्युओं का प्रवेश नहीं हो सकता। आर्यावर्त क्षेत्र को इंद्र से संबद्ध तथा दस्युओं का जो क्षेत्र है उसको वरुण से संबंधित माना गया है। इंद्र प्रदेश यज्ञ भूमि है, कर्म भूमि है, जबकि वरुण प्रदेश अयाज्ञिक भोग भूमि है। भारतीय आर्य राष्ट्रों पर विदेशी अनार्य दस्युओं का निरंतर आक्रमण होते रहने से आर्यगण व्यथित हो गए। देखिए अब मैं दस्यु निग्रह जो प्रकरण है उस पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे ये बता रहे हैं, ओझा जी लिख रहे हैं कि भारतीय आर्य राष्ट्रों पर विदेशी अनार्य दस्युओं का निरंतर आक्रमण होते रहने से आर्यगण व्यथित हो गए। गतवती कतिपय काले पुनरपि शांतिर्व्यलुप्येत प्रायः अत्यद्भुत स्वभावैराक्रम्य राष्ट्राणि एते अपगण प्रमुखा आर्यान गंधर्व देश वास्तव्यान शश्वत प्रपीडयन्तो व्याकुलयान चक्रुरत्युग्राहा। अब इन व्यथित राजाओं में कौन कौन दस्युओं के आक्रमण से कौन राजा पीड़ित हुए और किन दस्युओं ने आक्रमण किया उसका वर्णन करते हुए ओझा जी ने लिखा है। 2 या 3 उनके अध्याय हैं उनमें, लेकिन यहाँ पे मैंने सारे एक साथ इकट्ठे कर लिए कि कौन राजा व्यथित हुए। तो व्यथित आर्य राजाओं में दशद्यु, श्वेत्रेय, सव्य, आयुराज, वैदथिन, ऋजिश्वा, वय, चतुर्वर्याण, सुश्रवा, अतिथिग्व, दभीति, वसंती, पुरुषंती, वृषगिर, पीठिना आदि प्रमुख है। दस्युओं में षड्ग्रभी, शुष्ण, वेश, पिप्लु,
मृगय, बंगृद, करंज, पर्णय, चमूरी, धुनी आदि हैं। इनके परस्पर जो इनमें युद्ध हुआ, उस युद्ध में 60,000 योद्धा मारे गए। अब इन पीड़ित राजाओं में कुयव था, तो कुयव द्वारा कुछ नहीं, इनमें कुयव जो था वो दस्यु था और कुत्स जो था वो राजा था। तो कुयव दस्यु द्वारा कुत्स को पराजित करने का वर्णन करते हुए ओझा जी लिखते हैं कि जब कुयव आदि प्रबल दस्युओं ने सूर्य संस्था पर आक्रमण कर सर्वत्र अशांति फैला दी, तब सूर्य संस्था की रक्षा के लिए कुत्स का कुयव आदि से युद्ध हुआ। छल से पराजित कुत्स के वेतसु जनपद पर कुयव ने तुग्र और स्मदिभ को नियुक्त कर दिया। सिंधु आदि जल ग्रहण के स्रोतों से जल ग्रहण निषिद्ध कर दिया। इस कार्य के लिए शुष्ण और पिप्रू को नियुक्त किया। प्रस्तर खंडों अर्थात शिला खंडों, विशाल शिलाओं द्वारा रोके गए जल प्रवाह के कारण हिमालय के तलहटी के क्षेत्र में कृत्रिम समुद्र बन गया। इसका अधिष्ठाता कृष्ण नाम का एक दस्यु था, जो समुद्र के मध्य में ऊंचे पर्वत पर निवास करता था। अहि और शंबर जो दोनों असुर हैं, वो इस क्षेत्र में नौकाओं से यातायात किया करते थे। इन दस्युओं का निग्रह करने के लिए कुत्स आदि राजा विचार करने लगे। तब घोर प्रगाथ ने उन्हें सलाह दी कि तुम इंद्र को सहायता हेतु इंद्र का आह्वान करो। ओझा जी की इंद्र की स्तुति परक ऋग्वेद के अष्टम मंडल के सूक्तों को उद्धृत किया है। ओझा जी ने इंद्र की किन सूक्तों के माध्यम से स्तुति करनी चाहिए वो ऋग्वेद से उन्होंने उद्धृत किए हैं। तो यहाँ पर अष्टम मंडल के प्रथम सूक्त के 3 मंत्र हैं। इनमें इंद्र की स्तुति क्यों करनी चाहिए, इंद्र क्यों स्तुत्य है, इसके विषय में बताते हुए कहा गया है कि इंद्र मनुष्यों का पोषण करने वाला है, सबके द्वारा पूजनीय है, निग्रह और अनुग्रह दोनों करने वाला है, अतः अत्यंत महिमाशाली चराचर जगत के रक्षक इंद्र की आप स्तुति करो। पुनः अष्टम मंडल के 62वें व 65वें सूक्त में काण्व प्रगाथ द्वारा की गई इंद्र की स्तुतियां वर्णित की गई हैं, इनमें जिनमें इंद्र की महिमा का निरूपण किया गया है। 8वें मंडल के 63वें सूक्त के 12वें मंत्र में इंद्र आदि देवों से वृत्र के साथ होने वाले संग्राम में रक्षा हेतु प्रार्थना की गई है। अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतास्तो वृत्र हत्ये भरतूतौ सजोषाः यम शंसते स्तुवते धाई वज्र इंद्र ज्येष्ठा अस्माम अवंतु देवाः, अर्थात वह इंद्र जो बलशाली है, स्तुति तथा प्रशंसा करने वाले के पास स्वयं ही चला जाता है। ऐसा इंद्र रुद्र हमारे लिए दृष्टि करने वाले मेघ तथा जिनमें इंद्र सबसे प्रमुख है, ऐसे सभी देव मिलकर वृत्र का संग्राम करें, वृत्र के साथ संग्राम करें और उससे विजय प्राप्ति में हमारे सहायक बने। आच्छादन अर्थ वाली, अब देखिए वृत्र शब्द यहाँ पर क्या है, मेघ का वाचक है। आच्छादन करने वाली व्रीय धातु से वृत्र शब्द बनता है। यह वृत्र मेघ आकाश को आच्छादित करता है। आचार्य यास्क वृत्र शब्द की निरुक्ति करते हुए कहते हैं तत् को वृत्तः, तो मेघ इति नैरुक्ताः स्वाष्ट्रो असुर इत्यैतिहासिकाः, अर्थात वो वृत्र जो वृत्र है वो कौन है, मेघ है, ऐसा निरुक्त में कहा गया है। यास्क के निरुक्त के अनुसार वृत्रासुर की कथा के आदि भौतिक और आध्यात्मिक 2 पक्ष होते हैं। पहले अर्थ के अनुसार इंद्र से सूर्य का बोध होता है तथा वृत्र किसका बोधक है, मेघ का। सूर्य संसार को प्रकाश, उष्णता तथा जीवन प्रदान करने वाला है और मेघ इस कार्य में बाधा पहुंचाने वाला है। अतः सूर्य और मेघ में द्वंद्व उपस्थित हो जाता है। मेघ रूपी वृत्रासुर का को हरण कर पृथ्वी पर जल के रूप में गिर पड़ता है। मेघ रूपी वृत्रासुर को इंद्र पराजित कर देते हैं। इस कारण से उस मेघ में जो जल भरा हुआ है वो जल पृथ्वी पर गिर जाता है और हमारे जो पृथ्वी है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। वृष्टि कर्म आवश्यक है क्योंकि वृष्टि के बिना अन्न नहीं हो सकता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः।
मेघ रूप आध्यात्मिक अर्थ इसका देखते हैं कि आध्यात्मिक अर्थ के अनुसार इंद्र अर्थात ईश्वर और वृत्रासुर संसार की समस्त बुराइयां। इंद्र कौन है? इंद्रिय हमारा आत्मा, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले सौम्य आत्मा के रूप में, सौम्य विद्युत के रूप में जिसकी चर्चा की थी, वही इंद्र अर्थात हमारे शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो। और वृत्रासुर, वृत्र कौन है? संसार की बुराइयां। संसार की बुराइयां क्या है? षड अरि है हमारे। तो जिस प्रकार कभी कभी सूर्य मेघाच्छन्न हो जाता है, उसी प्रकार संसार की बुराइयां तथा प्रलोभन मनुष्य को पथ से भ्रष्ट कर देती हैं और परिणाम में उसे नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। अंत में विजय सत्य की ही होती है, ईश्वरीय ज्ञान का उदय होता है और वृत्रासुर की पराजय होती है। इनमें मनुष्य का हृदय ही युद्ध क्षेत्र बनता है, जहां अच्छे और बुरे का द्वंद्व होता है। हमारे एक मन मना, एक उन्मना, दो तरीके के हमारे मन होते हैं। तो यहाँ पर मन मना और उन्मना में से हम खुद निर्धारित करते हैं कि हम किस मन की बात माने। तो यहाँ पर जो हमारा मन है, अंतरात्मा है, हम अंतरात्मा हमें अवश्य जब हम कुछ किसी बुरे कृत्य की तरफ प्रवर्तित होते हैं या अच्छे कर्म की तरफ प्रवर्तित होते हैं, तो हमारा अंतरात्मा हमें ये कहता है कि ये काम करने योग्य है, ये काम नहीं करने योग्य है। लेकिन जीत हमारी किसकी होती है? बुद्धि की। तो वो अंतर्द्वंद्व जो है वो अंततः बुद्धि के साथ चला जाता है। तो अब ये हम पर निर्भर है कि हम किस और हमारी गति होनी चाहिए। पुनः इंद्र क्या है? वर्षण के देवता माने जाते हैं। इस दृष्टि से दस्यु जो शब्द है वो मेघ का भी वाचक है। आचार्य यास्क के अनुसार शयार्थक दस्यु धातु से दस्यु बनता है। पृथुज्या अमिनादास्युर्दस्योः ऋग्वेद का ये मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्र का एक चरण है। तो इस मंत्र में पृथुज्या का अर्थ क्या है? अति वेगवान इंद्र। आयु अमिनात अर्थात आयु को नष्ट करता है। किसकी? दस्योः दस्यु की। दस्यु अर्थात मेघ की। इंद्र मेघ की आयु को नष्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है? अवर्षण, जब अवर्षण होता है तो इसमें जो जल उसमें विद्यमान रहते हैं उनका रस नष्ट हो जाता है। वो क्या है? सूख जाता है। रसों का नष्ट हो, अवर्षण में रस नष्ट हो जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब अवर्षण की स्थिति होती है तो वो जल सूख जाता है। कर्माणि उपदासयति अर्थात यह अनावृष्टि समस्त शुभ कर्मों को नष्ट कर देती है। तम दस्युम वैश्वानर अग्नि ही हनन, उस दस्यु को वैश्वानर अग्नि हनन कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए प्राचीनों के अनुसार आदित्य ही क्या है? वैश्वानर है। अथ असाव आदित्य इति पूर्वे याज्ञिकाः। इस पूरे विवेचन के आधार पर दस्यु बादल है। इंद्र बादल को भेदकर वर्षा में, इंद्र एक सेकेंड, इंद्र क्या करता है? उस बादल को भेद करके वर्षा में सहायक बनता है। वर्षण ही समृद्धि का हेतु है। अतः दुर्भिक्ष अवस्था में जब अकाल पड़ जाता है, उस अवस्था में अवर्षण के कारण क्या है? घोर विपत्तियां आ जाती हैं। तब आर्यजन यज्ञादि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इंद्रदेव से धन, दान, धान्य आदि की प्रार्थना करते हैं। इसी प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल में पुरुरुवा उर्वशी संवाद सूक्त है 10:95, उसके 7वें मंत्र में कहा गया है, उर्वशी कहती है, हे पुरुरुवा, असुरों के साथ महान संग्राम के लिए और दस्युओं के हनन के लिए इंद्र आदि देवों ने अपने वीर्य से तुमको बढ़ाया, अर्थात तुम्हारा संवर्धन किया। किसका संवर्धन किया? पुरुरुवा का। यह मूलतः ऐतिहासिक वर्णन है जिसमें इंद्र पुरुरुवा आदि का मानवीकरण किया गया है। इस रूप में यह क्या है? आदि भौतिक अर्थ है। इस रूप में ये पुरुरुवा क्या है? आदि भौतिक अर्थ में आ रहा है। यास्क इसमें क्या कहते हैं कि पुरुरुवा क्या है? मध्यम स्थानीय वायु है। अंतरिक्ष स्थान में जो प्रवर्तित बहने वाला वायु है वो कौन है? पुरुरुवा। वो क्या करता है? बहुत अधिक शब्द करता है। शब्द करना मतलब गर्जन करता है। वो बहुत अधिक गर्जन करता है। इसी कारण पुरुरुवा के वर्षा काल में उत्पन्न होने पर बहुत सारे जल आकर के उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं।
स्पंदन धर्मादल स्वयं गति करने वाले हैं, वे इस पुरुर्वा को बढ़ाते हैं। अर्थात इस पुरवाई, हम कहते हैं पुरवाई चल रही है, तो यहाँ पर आज वर्षा का समय अच्छा है। अब यहाँ पर दूसरा शब्द क्या आता है, महे रणाय, महान संग्राम के लिए। तो महान संग्राम क्या है, मेघ के साथ संघर्ष करना है। किसके लिए, दुर्भिक्ष को हटाने के लिए मेघ के साथ युद्ध करना है। दस्यु हत्याएं, दुर्भिक्ष क्या है, दुर्भिक्ष नाश के लिए मरुत आदि देव बढ़ते हैं, गति करते हैं। इस गति में कौन सहायक होते हैं, इंद्र आदि देव सहायक होते हैं। दस्यु को शत्रु व इंद्र को मित्र देव माना जाता है। अब हम दस्यु निग्रह जो शब्द है मूल, उस दस्यु निग्रह के आदि दैविक और आदि भौतिक पक्ष के बाद आध्यात्मिक पक्ष की ओर चलते हैं। यहाँ दो शब्द हैं, दस्यु और निग्रह। देखिए दस्यु क्या है, परिग्रह का वाचक है। परिग्रह अर्थात भंडारण, चीजों को इकट्ठे करने की प्रवृत्ति। और क्या है दूसरा शब्द, क्या है, निग्रह। निग्रह क्या है, छोड़ना, कामनाओं का अभाव। दस्यु परिग्रह है, कामना है, और निग्रह क्या है, प्रत्याहार है, कामनाओं का अभाव है। कामना ही जीवन की निरंतरता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने का कारण कामना है। ये ले लो, वो मिल जाएगी, सब कामनाएं हमें 84 लाख योनियों में भटकाती हैं। इसी कामना से जगत की सत्ता बनी हुई है। ब्रह्म की भी कामना थी, एको हम बहुश्याम। उसे पता नहीं था कि एको हम बहुश्याम होते ही मैं कितना मेरा विस्तार होगा और मैं स्वयं ही अपने आप को भूलने लगूंगा। प्राप्त करते रहने की इच्छा ही व्यक्ति को अपने अधीन कर लेती है, बंधन में जकड़ लेती है। आत्म संयम का अभाव ही इसका मूल कारण है। हमारी और चाहिए इस प्रवृत्ति में आत्म संयम का अभाव रहता है, यही परिग्रह की ओर प्रेरित करता है। अतः आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हमें हो, इसमें बाधक जो है, जो हमारा शत्रु है, उसी को दस्यु कहा गया है। आत्मा के 6 शत्रु हैं, षड अरि है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। गीता में काम, क्रोध और लोभ तीनों को ही नरक का द्वार कहा है। त्रिविधम नरकस्येदम, कामना इसका मूल कारण है। कामना का होना ही नाश का प्रमुख कारण है। कृष्ण कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करते समय मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध, क्रोध से निर्णय शक्ति हमारी धूमिल हो जाती है, और उसके कारण से स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रम हो जाता है तो बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दूसरा शब्द है परिग्रह। परिग्रह से ही जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है भोग। तो पृथ्वी का जो पूर्वार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो जो पूर्वी भाग है पृथ्वी का, वो पूर्वी क्षेत्र इंद्र का है, अग्नि का है, अध्यात्म का क्षेत्र है। उत्तरार्ध वरुण का है, सोम का है, भोग का क्षेत्र है, लक्ष्मी का क्षेत्र है, अथर्व है। अब यहाँ पर आज उपभोक्तावाद का चरम, आज का जो युग है वो उपभोक्तावादी युग है। इसमें उपभोग ही प्रधान रह गया है। तो इस उपभोक्तावादी युग में आज संसाधनों के दोहन की सारी हदें पार हो चुकी हैं। हमें किसी भी चीज के दुर्दोहन में कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। अपने उपभोग की सामग्री में वे विनाश के मार्ग खोलने में भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। प्लास्टिक हो, परमाणु बम हो, या 5G को ही आप ले लीजिए, ये सभी साधन क्या है, विध्वंस के साथ जुड़े हैं। इन साधनों से हमारा स्वयं का नुकसान हो रहा है। इसको यदि हम नहीं समय रहते अवेयर हुए तो हमारा सबका बच पाना, इस सृष्टि का बच पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण व प्रकृति से छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप ही ग्लोबल वार्मिंग को हम देख सकते हैं। आज तो मानव को भी संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। ह्यूमन रिसोर्स, मानव को क्या बना दिया, सामग्री बना दिया, भोग की वस्तु बना दिया।
ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है मानव। तो ये जो स्थिति है वो मानवता का चरम ह्रास ही कहा जा सकता है। वारुण क्षेत्र से पूर्व पर आक्रमण के कारण ही यहाँ पर धन समृद्धि बहुत अधिक थी, तो यहाँ पर आक्रमण हुए और हमारे धन संपदा को लूट करके वो लोग चले गए। अब हमारा ज्ञान रूपी जो धन है वो भारत की अमूल्य संपदा है। वैसे भी धन की 3 ही गतियां होती है, भोग, दान, भोग और नाश। जो लक्ष्मी का क्षेत्र है, जो पश्चिम है, लक्ष्मी का क्षेत्र है, वहां पर केवल क्या है, भोग और नाश में ही ये धन काम आ रहा है, जबकि भारत में यज्ञ, तप और दान, इन सब में इसका सदुपयोग होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार बनाकर ही निग्रह के पथ पर बढ़ा जा सकता है। कृष्ण के अनुसार कर्म योनि मानव, 84 लाख योनियों में केवल मानव ही ऐसा है जो कर्म कर सकता है। अन्य सभी योनियां पराधीन हैं, वो केवल ईश्वरीय कर्म के, ईश्वरीय आदेश की पालना कर रही हैं। हमारे यहाँ पर मानव स्वयं के स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, इसीलिए जो कर्म योनि है मानव, वो कर्म विहीन नहीं रह सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन उन कर्मों का भोग भी हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। तब कृष्ण हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि ये हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म किस प्रकार का हो। तो कृष्ण कह रहे हैं से जुड़ा है फल, किंतु कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। यहाँ कृष्ण निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। ओझा जी ने इस निष्काम कर्म योग को वैराग्य बुद्धि योग के रूप में स्थापित किया है। यही सर्वश्रेष्ठ योग है, कामनाओं के अभाव की अवस्था है। निष्काम भाव से कर्म करने का फल भी स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ धर्म से अभिप्राय क्या है, कर्म, अर्थात सभी कर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म छोड़ना संभव नहीं है, अतः कर्मों के फलों का त्याग करना ही कृष्ण का मंतव्य है। इंद्र विजय मूलतः आध्यात्मिक पक्ष में इंद्रियों पर विजय प्राप्ति ही है। इस विजय में बाधक काम आदि दस्युओं का निग्रह ही ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति में सहायक हो सकता है।